ईरान और इजराइल में जारी युद्ध भीषण होता जा रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर हमले तेज कर रहे हैं, जबकि अमेरिका इस पर चुप्पी साधे सब कुछ शांति से देख रहा है। ईरान को इस तरह से युद्ध में घिरता देख रूस और चीन ने इस पर गंभीरता दिखाई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस मुद्दे पर फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने ईरान पर हो रहे इजराइल के हमलों की निंदा की है और जल्दी से जल्दी युद्ध का तनाव कम करने की मांग भी की। पुतिन और जिनपिंग ने अपने साझा बयान में कहा कि ईरान के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करती है। दोनों नेताओं की आपसी बातचीत की आधिकारिक जानकारी देते हुए क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार उरी उशाकोव ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करने वाली इजराइल की तमाम गतिविधियों और युद्ध की कार्रवाइयों की कड़ी निंदा की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों देशों ने अमेरिका को भी इशारों में चेतावनी दी है, जो इस युद्ध में अप्रत्यक्ष तौर से शामिल हैं और इजराइल को बैकडोर सपोर्ट कर रहे हैं। रूस और चीन जैसे शक्तिशाली देशों के कूटनीतिक समर्थन से ईरान को भी बल मिला है। अब तक वो इस युद्ध में अलग थलग सा दिखाई दे रहा था, लेकिन पुतिन और शी जिनपिंग के कूटनीतिक समर्थन से उसका भी जोश हाई हुआ है। रूस और चीन ने कहा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अगर किसी देश को चिंता है तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि उसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस तरह के मसले का हल सैन्य तरीके से नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मॉस्को युद्ध के ऐसे तनाव को कम करने और इसके शांतिपूर्ण समाधान के लिए रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। रूस ने सितंबर 2024 में भी ईरान का समर्थन किया था, जब अचानक इजराइल ने ईरान के कुछ शहरों पर हवाई बमबारी कर दी थी। रूस ने इजराइल की इस हरकत को उकसावे वाली हरकत बताया था और कहा था कि अगर फिर से ऐसा होता है तो रूस इसे गंभीरता से लेगा। उसके बाद से ही इजराइल ईरान को लेकर कुछ नरम बना हुआ था, लेकिन अब हफ्ते भर से उसने फिर से ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं और उसके कई महत्वपूर्ण भवनों और इलाकों में बमबारी भी की है, जिसका ईरान भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। अब ईरान ने भी इजराइल के खिलाफ औपचारिक तौर से युद्ध का ऐलान कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने कहा कि वो इजराइल को ये एहसास कराएंगे कि ईरान को छेड़ दें और उसे जबरन युद्ध में धकेलने का अंजाम क्या हो सकता है। हालांकि इस बीच रूस और चीन के प्रयासों से तनाव कम होने की संभावना बनती भी दिखाई दे रही है। हालांकि आगे होता क्या है, इस पर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है, लेकिन जिस तरीके से रूस और चीन ने अमेरिका को इस मुद्दे पर आंख दिखाई है, उससे कहीं न कहीं ये जरूर साबित होता है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस मुद्दे पर अमेरिका की भूमिका संदेह के दायरे में है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।